नाइनेट के एग्ज़ाम का नया एग्जामिनेशन पैटर्न आ गया है। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल सभी में अब नए तरीके से एग्जामिनेशन होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्या हुआ, ये सारी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपके सवाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर student.nilet.gov जो साइट है आपकी, इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल आईटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22 एग्जामिनेशन साइकिल। यानी कि जो कमिंग एग्जामिनेशन साइकिल जुलाई 22 की आपकी आने वाली है, वहीं से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जो आपके ओ लेवल आईटी के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उन सब पर यह लागू होगा। इसके अलावा जो एग्जामिशन मिलता है ए लेवल और बी लेवल में, उन पेपर्स पे भी ये चीज़ लागू रहेगी। तो यहाँ पर जैसे कि सभी जानते हैं कि नाइलेट एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है जिसको आप ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल आईटी कोर्सेज के नाम से जानते हैं। पैन इंडिया लेवल पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है और इसी को लेकर के नई गाइडलाइन जारी करी गई हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न है उसको काफ़ी हद तक बदल दिया गया है और जो इम्प्लीमेंटेशन इसमें होना है ये आपका जुलाई 22 एग्जामिनेशन साइकिल से ही होना है। सबसे अच्छी बात कि ये डुअल मोड ऑफ पेन पेपर एज वेल एज ऑनलाइन मोड यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नाइलेट को झेलना पड़ा था। कोविड पीरियड में एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिले हुए थे, कई बार पोस्टपोन करने पड़े और इनफैक्ट अगर रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले आया। कई बार ऐसा हुआ कि आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया नहीं और नई एग्ज़ाम साइकिल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी निकल गई। कुछ लोग उस चक्कर में भर पाए, कुछ नहीं भर पाए। हालांकि नेट की तरफ से क्लियर किया गया था कि जो भी बच्चे यहाँ पर क्लियर कर लेंगे उनका जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। फिर भी यहाँ पर डिलेमा की सिचुएशन बनी रही। इस कारण यहाँ पर अब दोनों ही मोड यानी कि ऑनलाइन मोड की भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो नाइलेट के एग्जामिनेशन होते थे उसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता था और 60 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल रहता था। दोनों ही मोड में आपको सेपरेटली क्लियर करना होता था, पास होना होता था, तभी आपको सर्टिफिकेशन आपको मिल पाता था, आपको क्लियर माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पर चेंज आ गया है। मॉड्यूल्स की अगर बात करें तो ये चारों मॉड्यूल्स पे लागू होगा, यानी कि थ्योरी मॉड्यूल्स जो हैं उसके भी 4 पेपर होंगे और प्रैक्टिकल जो कि 2 हुआ करते थे वो भी अब बढ़ा करके 4 कर दिए गए हैं। चारों मॉड्यूल्स के आपके सेपरेट इवैल्यूएशन यानी सेपरेट एग्जामिनेशन होगा। प्रोजेक्ट आपका सेम रहेगा, पहले की बात ही, एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना ही होगा। आगे बात कर लेते हैं हम। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो थ्योरी जो पेपर है वो पूरा का पूरा OMR बेस्ड कर दिया गया है। अब आप OMR बेस्ड पर ही यहाँ पर थ्योरी का पेपर में बैठ सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है सेम वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स बढ़ा दिए गए हैं, जो पहले 2 होते थे वो अब 4 कर दिए गए हैं और प्रोजेक्ट भी जो आपका एग्जिस्टिंग मॉडल है उसके अनुसार ही चलता रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, जो थ्योरी पेपर की जैसे बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस पर आता था वो पूरा का पूरा अब आपका OMR बेस्ड कर दिया गया है थ्योरी पेपर, और वो MCQ बेस्ड हो गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर कर दिया गया है। MCQ अगर आप ना समझ पा रहे हो तो हर एक प्रश्न के आपको 4 उत्तर दिए हुए होते हैं और जो भी सबसे सही उत्तर होता है वो आपको मार्क करना होता है, जैसे कि आपने कौन बनेगा करोड़पति अगरा में भी देखा होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। एक मॉड्यूल
तो किस तरह से यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया है, जो थ्योरी मॉड्यूल है उसका जो ड्यूरेशन कर दिया गया वो भी कम कर दिया गया है, अब 2 आवर्स का यहाँ पर ड्यूरेशन हो गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन या तो ऑनलाइन रहेगा या OMR बेस्ड रहेगा, यानी कि जैसे कोविड की सिचुएशन में इनको एग्जामिनेशन साइकिल पोस्टपोन करनी पड़ी थी, वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं होने वाली। अब ऑनलाइन मोड पर भी एग्जामिनेशन हो सकता है और साथ ही साथ फिजिकल मोड में हो रहा है, ऑफलाइन मोड में हो रहा है, तो OMR बेस्ड यहाँ पर एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी सेम रहने वाले हैं, सेम इन द सेंस कि जो उसकी मार्किंग है वो सेम रहने वाली है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको टोटल आएंगे, पैटर्न आपका MCQ हो गया है और 100 मार्क्स ही आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर निर्धारित करे गए हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 50% जो रहा करते थे, अब उसको घटा करके 33% कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि नाइलेट एक बहुत बड़े लेवल पर अब आने वाला है। इसके अलावा वेटेज जो रहेगा इन फाइनल टोटल पर पेपर पर मॉड्यूल, वो आपका 60% का यहाँ पर रहने वाला है। प्रैक्टिकल एंड वाइवा की बात करें तो वो आपका 3 आवर्स का ही होगा, जैसे अभी चलता है। लैब सेशंस होंगे या ऑनलाइन मोड पर भी आपका वाइवा लिया जा सकता है, प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 आपके रहने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेशन होगा 80 मार्क्स का और वाइवा होगा 20 मार्क्स का। इसमें भी मिनिमम मार्क्स जो चाहिए पासिंग के लिए वो 33% कर दिए गए हैं और वेटेज इन फाइनल टोटल पर मॉड्यूल वो 40% कर दिया गया है। आपको टोटल 50% मार्क्स तो लाने होंगे, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया वो काफ़ी नीचे ले आए हैं, उसको ये 33% तक ले आए हैं। कम्युलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन पे आपको जो स्कोर है वो तो आपको ज़्यादा जैसे पहले था वो आपको रखना ही होगा, जैसे कि थ्योरी में आपका 60% है और प्रैक्टिकल में आपका 40%। इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स भी यहाँ पर शेयर की गई है, वो भी आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिजल्ट्स और रीअपियर का केस बताए गए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी, कोई कैंडिडेट है जो कि पास हो जाता है क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया के साथ थ्योरी एग्जाम में, साथ ही पास हो जाता है क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में, और रिजल्ट उसका पास आता है क्योंकि उसने क्वालिफाई कर लिया है क्राइटेरिया 50% मार्क्स पर, तो उस केस में रीअपियर होने की उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट पास होता है क्वालिफाइंग मार्क्स 33% क्राइटेरिया के साथ थ्योरी में, 33% क्राइटेरिया के साथ प्रैक्टिकल में, बट फेल हो जाता है क्योंकि उसके 50% मार्क्स का क्राइटेरिया दोनों में मिलाकर के कम्युलेटिव नहीं आ पाया है, नॉट क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया, उस केस में नीड टू रीअपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स, यानी कि उसको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम देने होंगे, भले ही वो 33% उसने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। नेक्स्ट आता है पास क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया, ये तो है थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में फेल यानी कि नॉट क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया। तो इस केस में क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया भले ही हो, बट वो फिर भी फेल ही कहलाने वाला है और उसको दोबारा से रीअपियर ही होना पड़ेगा सारे के सारे मॉड्यूल्स में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसके बाद आता है फेल, अगर बच्चा हो जाता है नॉट क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया एंड पास क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया, क्योंकि थ्योरी में फेल है और भले ही आपके 50% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, फिर भी आपको रीअपियर होना होगा बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अगला आता है हमारे पास फेल होता है हमारा कैंडिडेट फॉर नॉट क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया इन थ्योरी एंड फेल होता है प्रैक्टिकल में भी फॉर नॉट क्वालिफाइंग 33% क्राइटेरिया इन प्रैक्टिकल, देन उस केस में तो फेल ही है और उसको रीअपियर ही होना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट एब्सेंट हो जाता है, उसमें भी यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है, अगर थ्योरी में वो एब्सेंट हो जाता है तो उसके 0 मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे। प्रैक्टिकल में वो भले ही पास या फेल हो या 33% का क्राइटेरिया भी वो फुलफिल कर ले, तब भी उसको फेल ही माना जाएगा और उसको रीअपियर सारे मॉड्यूल्स में होना होगा। सिमिलरली अगर वो पास हो जाता है थ्योरी पेपर में बट
absent हो जाता है प्रैक्टिकल में तो उसको भी 0 मार्क्स से उसके कंसीडर होने वाले हैं और उस केस में भी उसका रिजल्ट फेल ही आने वाला है और उसको रीअपियर होना पड़ेगा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसके अलावा और क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो भी आपके साथ साझा कर दें। कोई भी नेगेटिव मार्किंग थ्योरी पेपर में नहीं होने वाली है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई सवाल के जवाब नहीं भी आ रहे हैं और आप लास्ट में बैठकर कुछ 2-4 सवालों के तुक्के भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। There would be no change in grading pattern and it would be the same as the existing pattern। तो जो आपका ग्रेडिंग पैटर्न चलता आ रहा है D ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड और S ग्रेड, वो भी आपका कंटिन्यू रहने वाला है, उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया गया है। 85 एंड अबव आपका S ग्रेड रहेगा और 50 to 55% आपका वहाँ पर D ग्रेड रहने वाला है। इस तरह से 54 तक और 55 से 64 तक आपका रहता है सी ग्रेड, 65 से 74 तक आपका रहता है बी ग्रेड और 75 से 84 तक आपका रहता है ए ग्रेड। तो वो एज इट इज रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि पास हो चुके हैं। द कैंडिडेट हु हैव पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वेयर एज येट टू पास ऑल the required theory modules paper would require to take the examination of remaining modules in the new pattern. The final grade of the candidate would be calculated since practical marks and certificate would also be issued an independent practical examination grade so as to maintain the uniform certificate issuance। तो जो लोग प्रैक्टिकल भले ही पास कर चुके हैं, थ्योरी मॉड्यूल अगर पास नहीं किया है तो नए एग्जामिनेशन पैटर्न के मुताबिक ही उनको यहाँ पर इसको पास करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ही आपको अब देना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक प्रैक्टिकल में नहीं थ्योरी में पास हो चुके हैं, सारे पेपर उन्होंने क्लियर कर लिए हैं बट प्रैक्टिकल या तो दिया नहीं है या पास नहीं हुए हैं, तो उनको टू चांस यहाँ पर उनको मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के, यानी कि उनके प्रैक्टिकल से 2 ही रहेंगे, 4 नहीं होंगे। लेकिन अगर ये 2 चांस निकल जाते हैं तो आपको फिर हर एक मॉड्यूल के अगेंस्ट प्रैक्टिकल देना होगा। इसके अलावा द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द ऑनलाइन पोर्टल एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। आप जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। The candidate would be issued separate admit card for appearing in the theory and practical examination। जो थ्योरी का एडमिट कार्ड है और जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है वो आपका सेपरेट ही रहने वाला है, कॉमन नहीं होगा। The candidate would be issued other examination related instruction guidelines along with the admit card। और जो भी नई कोई गाइडलाइंस कोई आपका इंस्ट्रक्शन आती है तो वो भी आपके एडमिट कार्ड के साथ जारी कर दी जाएगी। और ये चीफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ से, नेट की तरफ से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। student.niled.gov.in जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर को आपको लगता है कोई पॉइंट हमसे छूट गया है, मिस हो गया है, तो उसके बारे में भी आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही आपको कैसा लगा ये पैटर्न, क्या अच्छा लग रहा है या क्या इसमें खामियां लग रही हैं, उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा उसमें कुछ क्वेरी आती हैं तो हम उसका एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके जरूर आएंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी आप हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हों तो वो भी आप हमसे मांग सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध जरूर रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे कि हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।